किवाड़ों की सिटकनी उतारी नहीं कि पीछे पड़ते दबाव के चलते भड़ाक से पट मुंह को लगते लगते बचे। चंदू की जगह एक नाटी सी स्त्री आकृति लपकती सी भीतर घुस आई। वह भौचक्की रह गई। भौचक्काहट झटके और कुछ सोचे समझे कि आकृति ने फुर्ती से पलटकर किवाड़ भेड़ सटकनी लगा दी और भयभीत हिरनी सी पटों से पीट टेक कुछ बोलने की असफल चेष्टा करने लगी। धोती की कसावट से मुक्त हुआ चेहरा एक किशोरी का था। फूटते कल्लों का सौभार लिए उसकी लगभग सपाट छाती कोसों दौड़ाई के बाद सहताने के लिए किसी वृक्ष के तने से टिकी सी दम साधने के प्रयास में साधी नहीं सध रही थी। स्मृति में न आस पड़ोस का परिचय कौंधा, न गली मोहल्ले, न दूर दराज, न किसी सगे संबंधी का। फिर कौन थी? उसकी दृष्टि में बटुए आए भय और संदेह ने किशोरी की बदहवासी को चिकोटी भरी। हमारे रक्षा करी, गुंडे हमरे पीछे हैं, बचाए ल्यो। सूखी सहमी आंखों के कोरों के तट पर एक नन्ही सी कांपती लहरी उमड़ी और उसे भिगोने कोसों अर्राती हुई बढ़ आई। पिंती से जुड़ी कलाइयों की खरोंचों पर पपड़ियां रहे रक्त कण उसके संग हुई जबरियाई की चुगली कर रहे थे। कनपटियों से साए साए बहता तनाव भौहों के बल रेंगता नाक के इर्द गिर्द टपकने लगा। मवाली पीछे लगे हैं तो उसकी खोली तक खोजते हुए पहुंच सकते हैं। बच्चों के संग वह घर पर अकेली है। रात के 1:30-2 से ऊपर बज रहे होंगे। चंदू भी अब तक घर नहीं लौटा। ऐसे में अनजान छोकरी को घर में घुसाकर वह अपने लिए आफत तो नहीं न्योत रही। महीने में 20-25 दिन बच्चों के संग अकेले काटना होता है। कोई संकट खड़ा हो जाए तो किसका मुंह जोएगी? बस्ती बस्ती का फर्क ऊपर से झोपड़पट्टी में थी तो मामूली सी चींची पर भी लोग फूट पड़ते थे। चाल में अपनी अपनी खोली और खोली में बंद अपने अपने दुख सुख। उसकी मौन दुविधा ने किशोरी को आतंकित कर दिया। कहीं गृह स्वामिनी उसे घर से निकालकर बाहर मंडराते चील कौवों को न परोस दे। फूटती हिचकियों को बरबस सुआए होठों ने भींचने की कोशिश की जो कि असफल हुई और वह विगलित सी उसके पैरों में देहरी हो आई। बड़ी मुश्किल से पिरान बचाए के भागे हैं। इज्जत बचाए लो हमारी, हमरी माई समान हो, तुहार उपकार जिंदगी भर न बिसरब। दारुण रुदन द्रवित कर गया। पांव पर झुकी छोकरी की जूड़ी चढ़ी सी कांपती पीठ उसके इर्द गिर्द बेड़ियां बुनने लगी। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो उठी। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उसका विवेक बुद्धि कुंद नहीं हुई। इस क्षण कुछ सूझ नहीं रहा था, कदम आगे बढ़ाए या पीछे। हो सकता है छोकरी भली हो, सच्ची हो, परिस्थिति वश मुसीबत में फंस गई हो। कुछ भी हो, है तो असहाय ही। जवानी के तने पर पंजे कसती दे। चंदू किसी भी क्षण गोदाम से घर लौटने वाला है। उसे समझा लेगी। रात भर के आसरे की बात है। सुबह सही सलामत उसके ठिकाने पर चंदू ही पहुंचा देगा। चंदू की नींद सुबह ना भी टूटी तो बच्चों को स्कूल रवाना कर देगी। वह खुद ही उसे लेकर चल देगी। मुसीबत किसी को बताकर तो नहीं टूटती। यही ठीक होगा। चंदू के आने तक उसे बच्चों के संग लिहाफ में दुबकी रहने को कहेगी। संदेह में मवालियों ने दरवाज़ा ठोका पीटा तो भी यही दर्शाएगी कि वह गहरी नींद में सो रही है। अधिक उत्पात मचाएंगे तो चीख चीख कर मोहल्ला जगा लेगी। उठ, उसने झुककर छोकरी को पैरों से अलग किया। नाम क्या है तेरा? कान गली से उठने वाली किसी भी आहट के प्रति चौकन्ने हो उठे। गेंदा। नाक आंख का पानी हथेलियों से पोंछते हुए उसने सकुचाते हुए होठों पर उंगली रखते हुए उसने गेंदा को चेतावनी दी कि रोने का नहीं। आवाज बाहर जाती। बोल, रहती किधर है तू? उसके सवाल ने गेंदा को सांसत में डाल दिया। पता ठिकाना होएगा ना किधर का? गेंदा की दुविधा भांपते हुए उसने संकोच को तोड़ना चाहा। झगड़ा बिगड़ा करके तो भागी होगी घर से, पर घबराना नहीं। दीनागंज, जिला गोरखपुर। क्या तुम इधर की नहीं हो? गेंदा ने अस्वीकार में धीरे से सिर हिला दिया। तो तू इधर कैसा आई? उसे घेर किसी पहेली का फंदा कस गया। सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। गेंदा की धड़कन धड़ पर झुक गई, निर्जीव सी। उसका धैर्य बिलबिला उठा। बोलेगी नहीं तो कैसे चलेगा? गर्दन नहीं उठी, लेकिन साहस जुटाते स्वर शब्द पाने को तैयार हो आए।
सूखा के चलते न गोड़ाई न बोआई। काम मांगने सोहनवा के होटल गए। वहाँ एक डेरावर से भेंट हो गई। बोला, हमरे संग शहर चल, अपने सेठ के घर नौकर रखवाए देंगे। 500 रुपया तनख्वाह मिली, रहना खाना घर पर ही। अपने लिए क्या बचा बुचू के माई को मनी ऑर्डर करवाती रहना। हमऊ सोचे पैसा पाए के माई की रिस जाती रहेगी। 50 रुपया दिया। बोला, अपने संग हम ठेला में लेवाए चलेंगे। सो हम आ गए। सब्र बंधा, सेठ के घर में काम छोड़कर भागी होगी। बड़े घरों में वह भी खटी है। पगार अपनी जगह है, मगर नौकर को वो आदमी नहीं जानवर समझते हैं। जानवर बूंद बूंद जोड़ते नहीं झिझकते। सहन नहीं हुआ होगा इससे। काम की कमी नहीं, पन दूसरा घर सेठ के घर छोड़ना था ना, और ऐसा रात में भागना। उसकी सहानुभूति पा गेंदा के भीतर पसरा अंधेरा चरमराया। उठती दृष्टि के साथ लसाए दांतों से चिपके होठ पच से तनिक खुलकर बुदबुद हो गए। लगा जैसे खुलती हिम्मत के बावजूद झिझक की कोई पैनी कील ठीक जुबान के बीचों बीच आ धसी हो, और महसूस हो रहा हो कि किसी के आग्रह पर बीती सच्चाई के फिर गुजरना ठीक किसी की धौंस की दहशतवद अपने हाथों अपने कपड़ों के बटन खोलने जैसा त्रासदायी है। क्षोभ में मन फिर उमड़ आया। अब की जुबान की हरकत में आड़े आ रही कील उसने कोशिश कर उखाड़ फेंकी। सेठ की नौकरी फरेब थी। ड्राइवर हमका धोखा दिया। कील फिर गढ़ने को हुई। उसकी आंखों में अनायास लालटेन की बत्ती उकसा सी आई। बोल। यहाँ लाके लालू दलाल के हाथ बिका दिया। 4,000 का सौदा पटा। लालू हमसे धंधा करवाने को मार कुटाई करने लगा। हम हाथ गोड़ जोड़ते रहे। हमका छोड़ दे, हमसे नहीं होगा। आज बहुत सुबह जबरई किया। हम खिड़किया से कूद के भागे। गेंदा के धैर्य का बांध टिका नहीं रह पाया। वह अवाक हो उठी। धैर्य बंधाने के सारे रास्ते अवरुद्ध हो उठे। सत्य कहने के लिए जितना साहस जुटाना होता है, सुनने के लिए सुनकर उसे झेल पाना उतना ही मुश्किल। बड़ी मुश्किल हुई अपने को समेटकर गेंदा को ढांढस बंधाने में। छी छी, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। अपना भी गला भर्राता हुआ हो आया। जी छोटा मत कर, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। रो मत इतनी जोर से, आवाज़ बाहर जाएगी। चल चल के बच्चों के पास सो जा गुपचुप। कोई भी आने दो, दरवाज़ा नहीं खोलेगी मैं। मर्द आएगा तो सब संभल जाएगा। निश्चय से भरी वह गेंदा की बाह पकड़कर खोली के बाईं ओर दीवार से सटे पड़े पलंग के पास ले आई। गठरियों से लुढ़के पड़े उसके तीनों बच्चे पलंग पर सो रहे थे। अचानक ठिठकती गेंदा की चीख सुनकर वह हतप्रभ हो उठी। पलटी तो पाया दीवार के सामने वाली दीवार पर जड़ी फल्ली के ऊपर रखे चंदू के बड़े से चित्र के समक्ष ठिठकी हुई गेंदा पत्ते सी कांप रही थी। अधीर हो उसने गेंदा को झकझोरा। ऐसा काहे को घूरती फोटो को? गेंदा ने अजीब दृष्टि से देखा उसे। घिग्गी बंधाई क्षण भर को। ड्राइवर, ये यही है ड्राइवर। संकेत में उठी उसकी उंगली अचानक मरोड़ दी। टहनी की भांति पोर से झूल गई। क्या बकती है तू? ठीक कहती हैं, यही नीच है। इसी दहीजार ने हमका पहला फुसलाकर यहाँ लाया है। देख देख, ध्यान से देख। आवेश में भरकर उसने पल्ली पर फैली चित्र उतारकर गेंदा की आंखों में सम्मुख तान दिया। खूब पहचानते हैं इस पापी को। ठेला चलाता है। साथ का मनई चंदू नाम से बुलाता है उसको। हमको कहाँ मालूम था ये मनई के भेष में भेड़ा है। ढेर लड़किन को बहला फुसला के उनका जीवन बर्बाद किया है। अविश्वास और उत्तेजना से भरा उसका हृदय कांप उठा। गेंदा के स्वर की दृढ़ता चोट खाई नागिन की तरह फन खाड़े उसकी समूची चेतना पर फुफकार रही है। सिर घूम रहा है। सिर नहीं, शायद खोली ही रहट की तरह चक्कर की भांति तेजी से घूम रही है। चंदू का चित्र देख गेंदा किसी भ्रम का शिकार भी तो हो सकती है, लेकिन ना नाम गलत बता रही है ना पेशा। गोरखपुर, बलिया, देवरिया वह माल ढुलाई भराई के लिए अक्सर जाता है। भ्रम की गुंजाइश है ही कहाँ। घुटनों में मुंह दिए रह रहकर उस सिसकी खींचती गेंदा की ओर दृष्टि घूमी। अभागिन नहीं जानती कि प्राणों की रक्षा हेतु वह जिस घर के दरवाजे आश्रय के लिए खटखटा रही है, संयोग से उसी अहेरी का होगा जिसने अपने जाल में फंसाकर उसकी बर्बादी की नींव खोदी। गेंदा को घर से हटाना होगा।
हो सकता है पीछा करते हुए मवाली के साथ चंदू भी गेंदा की खोज में आकाश पाताल कर रहा हो, न ढूंढ रहा हो। तब भी उसके लौटने का समय तो हो ही रहा है। किसी भी क्षण वह टपक सकता है। ऐसे में गेंदा सुरक्षित नहीं रह सकती। बच्चों के पास भी वह अब उसे सुलाकर नहीं छिपा सकती। नशे में धुत चंदू घर में घुसते ही बच्चों के माथे पर हाथ फिराने से नहीं चूकता। चौकी न पहुंचा दे, ठीक मोहल्ले के नाके पर ही है, लेकिन गेंदा को साथ लेकर निकलना ऐसे नाजुक समय ओखली में सिर देना होगा। शिकारी कुत्तों से सूंघते गुंडे गली गली उसे ढूंढते फिर रहे होंगे। कुछ भी हो, अकेली चौकी पर जाने की हिम्मत वह किसी तरह नहीं संजो पाएगी। पुलिस वालों के सलूक के विषय में इतना उल जुलूल सुन रखा है कि सोचकर ही झुरझुरी होती है। सुना तो है चौकी पर सब औरत हवलदार और दरोगा भी होती हैं, लेकिन इतनी रात गए कोई ड्यूटी पर होगा कि नहीं, कौन जाने। भंवर से उचक लेने को अचानक एक हथेली उसकी ओर कौंधी। घर में बैठ, मैं ताबड़तोड़ आई। गेंदा के संदिग्ध चेहरे को उसने हाथ बढ़ाकर आश्वासित किया और लपक कर फल्ली पर रखा हुआ ताला चाबी उठाया और खोली से बाहर गई। बस पटवर्धन ताई घर पर हो। वैसे आज मंगल है, उन्हें घर पर ही होना चाहिए। जद्दन आपा बता रही थी कि औरतों के जमावड़े में शरीक होने ताई नागपुर गई हुई हैं। सोमवार की सुबह लौटने वाली है। दलित स्त्री उद्धार समिति उनकी समाज सेवी संस्था है। संस्था की गतिविधियों के सिलसिले में ताई अक्सर बाहर आती जाती रहती हैं। जद्दन आपा के संग ही वह पहली बार ताई के घर गई थी। जद्दन आपा के मर्द ने दूसरी औरत रख ली थी। खर्चा खाने के लिए वह कानी कौड़ी भी ढीली नहीं करता था। हाथ पैर ऊपर से तोड़ता रहता। वह हफ्तों काम पर नहीं पहुंच पाती थी। पटवर्धन ताई ने जद्दन आपा की भरपूर मदद की। बच्चों को स्कूल में भर्ती करवाया। मर्द पर मामला दायर करवाकर गुजारा भत्ता दिलवाया। सीधे तनख्वाह से कटकर पैसे मिलने लगे आपा को। मुख्य सड़क पार कर रहे वह जेवी नगर के ठीक सामने आ गई। जर्द सन्नाटे का भय रह रहकर रीढ़ में चिलके मारने लगा। कॉलोनी की चौकसी करने वाला गुरखा तक नजर नहीं आ रहा है, न किसी गली से उठते उसके डंडे की लयात्मक ध्वनि। अचानक चौड़ी मांग सी कड़ी बीचों बीच वाली सड़क के आखिरी छोर पर उसे 3 परछाइयां डोलती दिखी। भय से गला सूख गया। फुर्ती से किनारे लगी मेहंदी की बेतरतीब बाड़ के पीछे दुबक उसने सांस दबाई। करीब से गुजरे तो उनकी बदकही से उसे तनिक सहज किया। आशंका निर्मूल सिद्ध हुई। रात पाली से छूटे हुए कामगार थे। वे हाथों में खाने का डिब्बा झुलाते हुए जा रहे थे। हड़बड़ी और उलझन के चलते छोटी शिब्बू को जगाना ही भूल गई। उसे सारी बातें समझा देती कि चंदू लौटेगा और आधी रात को अपने दरवाजे पर ताला पड़ा पाएगा तो भरोसा नहीं, गुस्से में आकर ताला तोड़ने लगे। सिखा देती कि बाप जैसे ही दरवाज़ा बड़बड़ाए शिब्बू उसे भीतर से ही आश्वस्त कर दे कि विमला मौसी के घर में उनके छोटे बच्चे के अचानक बीमार होने की खबर आई थी और आई उनका रास्ता देखते हुए अंत में उन्हें बाहर से बंद कर मौसी के घर को चली गई है। वह अपने दोस्त काली भाऊ के यहाँ जाकर सो जाएं या लौटकर गोदाम में रात गुजार लें। गोदाम या चकला, छोटी बात नहीं मंगला। जब तलक मैं शहर में सेठ हक्का गोदाम की जिम्मेवारी मेरे को सौंपा। लोडिंग अनलोडिंग सब मेरा ताबे में। ले संभाल के रख गड्डी, पूरे 10,000 हैं। 10 बजे पांडुरंग सेठ पांडुरंग वाड़ी में बुलाया मेरे को। पगड़ी और बिल बदलने का पैसा देके कल ही मैं खोली का चाबी लेकर आएगा। बावली सर की क्या देख रही, जा होशियारी से रख जाके गड्डी। मुफ्त मदद नहीं किया सेठ, खून पसीना एक करता मैं उसके वास्ते। उसको पन मालूम, आदमी बहुत मिलते, ईमानदारी नहीं मिलती। तर्क में दम था, मुंह में ताला पड़ गया, मगर अंतर मन में पालती मारे सारे संदेश झांसे में नहीं आया था। आटे के डिब्बे में गड्डी छिपाकर वह रात भर बिछौने पर करवटें भरती रही। रातों रात ऐसा क्या चमत्कार घट गया जो सेठ उस पर इतना कृपालु हो उठा कि पूरे गोदाम की जिम्मेवारी उसने अपने एक मामूली से ड्राइवर को सौंप दी। ड्राइवर भी बहुत अच्छा है, 48 घंटे बिना पलक झपकाए सीट पर सीधा बैठा रह सकता है, बिना बोतल के वह भी नहीं। लेकिन संदेह के बावजूद उसे सपने में भी अंदेशा नहीं था कि मेहनत और ईमानदारी की आड़ में आ रही जिस रकम में वह बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है, झोंपड़ी छोड़ खोली में आ बसी, अच्छा खाना पहन रही है, सुख सुविधाएं जुगाड़ रही है, वह स्त्री के देह व्यापार से कमाई गई रकम है। छी छी, चंदू का यह स्वरूप भी हो सकता है।
सकता है क्या है। असलियत पूरी क्रूरता और कुरूपता के साथ उधड़ चुकी है, उसके विश्वास को निर्ममता से रोनती हुई। पटवर्धन ताई से कहेगी गेंदा को तुरंत उसकी खोली से हटाकर अन्यत्र छिपा दे। छिपाने की क्या जरूरत है, ताई उसे सीधे पुलिस के हवाले भी कर सकती है। पुलिस गेंदा को अपने संरक्षण में ले लेगी, पूछताछ करके तत्काल उसे अड्डे पर छापा मारेगी, जहां दलाल निश्चल छोकरियों को मजबूर कर फायदा उठाकर उन्हें धंधा करने के लिए विवश करते हैं। कमाठीपुरा जगह का कोई ऐसा ही नाम बता रही थी गेंदा। चंदू भी उन सबके साथ पकड़ा जाएगा। तिरस्कार से कोई उसके कानों में फुसफुसाया। वह एक बारगी कांप कर खड़ी हो गई। लगा पुलिस चंदू की बेड़ियों में जकड़े हुए ठीक उसकी ओर बढ़ती चली आ रही है, उसे कुत्ते की तरह घसीटती हुई, घुटनों पर निर्ममता से प्रहार करती हुई। प्रहार के साथ एक सीधा आर्तनाद उठता है, हवाएं सहम कर दुबक जाती हैं, मगर चीखें हैं कि लगातार वातावरण को रोंद रही हैं। उसकी ठिठकी देह पसीने से तरबतर हो उठी। चंदू को सजा हो सकती है, 1 साल 2 साल कई साल। नौकरी भी छूट जाएगी उसकी। उनकी गृहस्थी का जुआ भूमि पर आ गिरेगा। वर्षों बाद अभावों की मार से वह अपनी पीठ बचा पाई है। एक झटके में सारा खेल खत्म हो जाएगा। फिर वही दलदल, घर कीर्तन बर्तन घिसना, स्वामिनियों के व्यंग बाण झेलना। लौट सकेगी उस जिंदगी में? नहीं नहीं, नहीं लौट सकेगी। मामूली मामूली सी चीज़ों के लिए बच्चों का तरसना नहीं झेल सकेगी। क्यों इतना सोच विचार कर रही है? गेंदा क्या निर्दोष है? उसने कहा था कि वह एक सर्वथा अनजान व्यक्ति पर विश्वास करने की मूर्खता करे, उसके साथ चल दे। धीरज धरती, गांव में रहकर मजदूरी खोजती, पेट में पानी डालकर भी तो आदमी इज्जत की जिंदगी बसर कर लेता है। पसीने की बूंद पिला पिलाकर उसने नहीं अपनी गृहस्थी पोसी। चंदू की ड्राइवरी तो बहुत बाद में लगी। उसे ड्राइवरी सीखने के लिए भी तो उसने 450 रुपये अपनी एक सेठानी से उधार लेकर भरे थे। महीने के महीने 50 रुपये पगार में से कटवाती रही। सहानुभूति के बहाने कितनों ने प्रलोभन फेंका, प्रभु से इट से मिल ले, 3,000 लेकर दुबई में नौकरी करवाता है, खूब कमाई होती है वहाँ, दलिद्र कट जाएगा तेरा। हूँ, क्या होता है वहाँ कौन जाने। अपनी मिट्टी की रूखी सूखी मंजूरी रही, बनी वस्त पराए मुल्क की हलवा पूड़ी के। चंदू का क्या दोष, धंधा फिर धंधा है, चमड़े का हो या चमड़ी का। देखा नहीं सुना खूब है, बड़े बड़े होटलों में औरतों का नंगा नाच करवाते हैं सेठिए। कितनी इज्जत है समाज में उसकी। ठाठ से लंबी गाड़ी में घूमते हैं, कोई उठाता है उंगली उन पर? यही घर है बालकनी से लटका हुआ, दलित स्त्री उद्धार समिति का बड़ा सा बोर्ड ठीक सिर के ऊपर है। जीने के निकट पहुंचकर देह अड़ियल बेड सी ऐंठ गई। बस एक माला सीढ़ियां चढ़ेगी और उसके जीवन का फैसला हो जाएगा। कुछ ही घंटों में चंदू जेल की सलाखों के पीछे होगा, जेल के सूखे टीकड़ों को पानी के साथ जबरन निगलता हुआ। आखिर पैसा कमाने की जिस राह पर वह आंखों में पट्टी बांधकर चल पड़ा है, किसके लिए? पेट में दारू और कुछ एक स्त्रियों का सहवास सुख भोग भी लेता हो तो क्या, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल नहीं रहता? मूर्ख है वह, मूर्ख नहीं अंधी भी। स्वयं गृहस्थी की सुख शांति को तीली दिखाने जा रही है। लौट चले, खोली में बंद चिंगारी को खोली में ही तोप दे। चंदू के आते ही उसे चंदू को सौंप देगी। वह हिसाब किताब कर लेगा, उसे क्या लेना देना गेंदा से। कौन लगती है वह उसकी? एक अनजान लड़की की खातिर वह इतना बड़ा जोखिम उठाने चली है, उसके दुख से द्रवित हो, परिणाम सोचे बिना। सारी दुनिया के उद्धार का ठेका उसी ने ले रखा है। गेंदा की ही तरह भावों की मार से विचलित हो उसकी शिब्बू किसी दिन किसी के बहकावे में आकर ऊंच नीच सोचे बिना गलत कदम उठा लेगी, तो कौन जिम्मेदार होगा उसकी बर्बादी के लिए? आंतों की आग शैतान होती है, शैतान विवेक बुद्धि निगल लेती है। पति को जेल से पहुंचने की जुगत बढ़ाकर वह अपने बच्चों को उसी चौराहे की ओर नहीं ढकेल सकती। वह पहुंचकर गेंदा घर से भागने को विवश हुई। दलालों को भनक हो गई कि अड्डे पर छापा पड़ने के पीछे उसका हाथ है, तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चंदू अवश्य अपनी करनी का फल सीखचों के भीतर भुगत रहा होगा, पर वे उसके घर को फूकने से चूकेंगे? एक गेंदा के पीछे 5 जिंदगियां नष्ट हो जाएंगी। 5। वह, चंदू, शिब्बू, दीनू, गुड्डू, सब। घर लौट चले फौरन। भावुकतावश जीने पर
उसके पांव उठ तो गए, अ- पर वह कुछ नहीं सोच पा रही थी। सोचना ही नहीं चाहती। घूमी घूमकर जीना छोड़ तेज कदमों से इमारत के बाहर आ गई। अचानक महसूस हुआ तन पर लिपटी कीमती नौवारी माहेश्वरी साड़ी के लपटे फूट पड़ी। उन लपटों की लपलपाती तेज आंच में उसकी पूरी देह चिड़चिड़ करती सुलग रही है। वह अपने ही मांस की चिरांद उसके नथुनों में भरती जा रही है। उसका दम घुट रहा है। आंखें कोटरों से छटकी पड़ रही हैं। घर? कैसा घर? गेंदा की बलि के बिना जीवन जाता प्राप्त करता घर। चंदू के कुकृत्यों की चिनाई से मजबूत होती उस घर की दीवारें। छी छी, उस घर में वह सांस ले सकेगी? स्त्री होकर स्त्री के दुर्भाग्य में साझीदार हो सकेगी? चंदू बेरोजगार था। वह बेरोजगारी बरसों उसकी गृहस्थी की रीढ़ में पैने दांत गढ़ाए उसके धैर्य को चुनौती देती रही थी। तब साहस नहीं तजा। अब क्यों कमजोर हो रही है? आगे बढ़ते हुए पांव पर सहसा किसी की मुट्ठियां आ कसती हो चली गईं। इतनी कि वह डग भरना चाह रही थी, लेकिन पाँव नहीं उठा पा रही थी। शायद गेंदा की कलाइयाँ लग रही थी। पाँव की ओर झुककर उसने अपने को उस जकड़न से मुक्त करना चाहा, मगर वह देख स्तंभित रह गई। उसके बड़े हुए हाथ में जो कलाई आसमाई है, वह नन्हे हाथों में प्लास्टिक की चूड़ियाँ पहने हुए गेंदा की नहीं, शिब्बू की हैं। शिब्बू, वह अस्फुट स्वर में बुदबुदाई, और वह बुदबुदाहट तीखी सिहरन की भांति उसकी संपूर्ण चेतना को झंझना गई। न जाने उसे क्या हुआ कि फिरकी की तरह पलटकर वह पटवर्धन ताई के घर की ओर सरपट भागी। सैकड़ों अश्वों की एंट उसकी टांगों में आ समाई। वह उनके जीने की सीढ़ियां चढ़ते हुए नहीं, तकरीबन उड़ती सी फलांगने लगी। दरवाजे के सम्मुख आते ही पूरी ताकत से उसका दरवाज़ा भड़बड़ाने लगी। पटवर्धन ताई, ओ पटवर्धन ताई, ताई दरवाज़ा जल्दी खोलो। उसकी पुकार का असर हुआ। भीतर बत्ती जली। एक पदचाप उनकी ओर बढ़ती हुई सुनाई दी। धन्यवाद।